मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी साथियों, मेरी आपकी और दुनिया में बसने वाली तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब दीन में रखी है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा, अल्लाह का हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाल में दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब करेंगे। अगर जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे किसी भी मुल्क के रहने वाले हों या किसी भी ख़ानदान से उनकी ताल्लुक़ हो, चाहे अपने कामयाबी के लिए तमाम नक्शे मौजूद किए हों, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीक़ा नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाल में दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नाकाम कर देंगे। मेरे मोहतरम, दुनिया की ज़िंदगी 60 या 70 साल की ज़िंदगी, वो भी यकीन नहीं कि मौत कब आ जाए, ये भी किसी को भी पता नहीं। मगर अल्लाह ने हम सबको जितना भी ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम को मानकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस छोटी सी ज़िंदगी में भी चैन, सुकून, खैर और बरकत, अमन व अमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ये दुनिया की कामयाबी है। और मरने के बाद जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, जो लामहदूद ज़िंदगी होगी, कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं होगी, उसमें भी कामयाब फरमाएंगे। असल कामयाबी तो आखिरत की ही कामयाबी है। उसी आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ने हम सबको दुनिया में एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस दीन के लिए बेशुमार कुर्बानी देकर हम सब तक यह दीन पहुंचाया है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस दीन के लिए मार खाए, गरम गरम रेत पर घसीटे गए, आग के अंगारों पे चढ़ा दिए गए, अपने घर बार को छोड़े, बीवी को बेवा किए, बच्चों को यतीम बना दिए। इस दीन के लिए तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, यहाँ तक कि इस दीन के लिए शहीद हुए। तब ये दीन हम सब तक आया है। अब इस दीन को हम अपनी ज़िंदगी में बाकी रखते हुए दूसरों तक पहुँचाना है, ताकि अब तो कोई नबी आने वाले नहीं हैं। इस दावत का काम को हम सभी जिम्मेदार हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में हम सब की तारीफ़ फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा-रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम अच्छे काम को हुक्म करते हो और बुरे काम से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। फरमाते हैं, तुम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे जो तुम्हारे बड़ों की ताज़ीम न करे, तुम्हारे छोटों पे रहम न करे। उस वक्त तुम्हारे बरगुज़ीदा लोग दुआएं मांगे तो कबूल न होगी, तुम मग़फ़िरत मांगोगे तो मग़फ़िरत न मिलेगी, और तुम मदद चाहोगे तो मदद न मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की खैबत इनके कुलूब से निकल जाएगी, और जब आपस में गाली गलौज अख्तियार करना शुरू करेगी तो अल्लाह के निगाह से गिर जाएगी। इसलिए ये दावत का मेहनत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस मेहनत से यही चाहा जाता है कि हम सबकी ज़िंदगी में अल्लाह का अहकाम
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हम सब की ज़िंदगी में आ जाए। जिस दिन उम्मत में 100% दीन हकीकत के साथ आ जाएगी तो अल्लाह जल्ल शानु पूरे दुनिया में चैन, सकून, अमन, अमान वाली खैर, बरकत और नुसरत अता फरमाएंगे। जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाए थे उससे भी 50 गुना ज़्यादा अल्लाह का देने का वादा है। इसलिए यह काम हम सबको मिलकर करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म और हिदायत अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है उसकी मिसाल बारिश की पानी की तरह है। बारिश की पानी साफ सुथरा, पाक और हयात लाने वाला है। बारिश का पानी जहाँ पर भी पड़ेगा कुछ न कुछ ज़रूर उग जाएगा और समुंदर के पानी से कोई चीज़ नहीं उगता। ऐसे ही जो इल्म और हिदायत अल्लाह ने देकर भेजा है यह नहीं है तो हलाकत है। तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कलमे दिए और कलमे की तफसीर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के रहबर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहबर कुरान पाक है। इसीलिए कहा जाता है क्या करना है वह कुरान पाक में है और कैसे करना है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। भाई मोहतरम, दुनिया जो है मेहनत की भी जगह है और इम्तहान की भी जगह है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों की कामयाबी के लिए और मेहनत के लिए नबी के ज़रिए ईमान और अमाल दिए और इम्तहान के लिए असबाब दिए। असबाब में तजर्बा करा दिया, लेकिन मेहनत के ऊपर वादा किया। लेकिन इन अमलों को करने के बाद अल्लाह के वादे तब पूरा होंगे जब चीज़ों से और सामानों से न होने का और एक अल्लाह से होने का यकीन बनेगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने चीज़ों और सामानों पर कोई वादा नहीं किए, बल्कि तमाम के तमाम वादे अमाल पर किए हैं। अगर हम अल्लाह के ज़ात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चीज़ों से और सामानों से न होने का और एक अल्लाह से होने का यकीन बनाना होगा और अल्लाह के तमाम अवामिर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरा करना होगा। अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गए तो अल्लाह की ज़ात से और अल्लाह की कुदरत से हम फ़ायदा उठा सकेंगे और नाकामी के असबाब के बावजूद अल्लाह अपनी कुदरत से कामयाब करेंगे। वरना कामयाबी के असबाब के बावजूद अल्लाह नाकाम कर देंगे, जैसे कारून, नमरूद और कैसर व केसरा को नाकाम किए। इसलिए इस दावत का मेहनत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इस दावत के मेहनत से और अल्लाह के अहकाम को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए सबसे पहले हमें ईमान सीखना होगा और अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन बनाना होगा। और यकीन बनता है दावत से और दावत के लिए मेहनत शर्त है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी कैसी कुर्बानी दी। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत खबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, जान, माल, वक्त और जज्बात की कुर्बानी दी, तब ईमान बना। जब ईमान बना तो अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म आया सीधे इनके अमल में आया और हर अमल पर 100% अमल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने के मुताबिक किए तो अल्लाह ने भी अपने तमाम वादे पूरा कर दिए। लेकिन इस वक्त हमें ऐसी कुर्बानी नहीं देनी है, बल्कि अपनी ज़िंदगी की मशगूली में 4 माह अल्लाह के रास्ते में निकलना है और हर साल 40 दिन और अपनी मुकाम पर रहकर
5 कामों को अहतमाम के साथ करना है। इस तरह जब हम मेहनत करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दीन भी आएगा और हमारा ईमान भी बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है उसमें भी कामयाब करेंगे। तो हम सब साथी अज़्म इरादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी की मशगूली में 4 माह इंशाअल्लाह ज़रूर लगाएंगे। और बैरिया बढ़िया टोला से जो मरकज़ से जमात तय हो चुकी है चिला और 4 महीना की, तो हम सब की जमात आ चुकी है, अभी पिपरा में ठहरी है। तो जिन साथी का आज अगर 4 माह का तरतीब हुआ हो या चिला की तरतीब हो, वो साथी नाम दे दें, उसमें शामिल हो जाए। और नहीं तो जिन साथी का अगर तरतीब आगे पीछे हो वो भी अपना नाम दे दें, हम लोग तस्कील में वहाँ जाके जोड़ लें। और दूसरी बात है आपकी दिनांक 26/12/2022 को बरोज़ सोमवार महावीरपुर में स्टूडेंटों का जोड़ है, जिसमें 8 बजे से शुरू होगा। इंटर वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी उसमें साथी शिरकत करें और वहाँ से उलमाए लोग की बात सुने और उस पर अपना अमल करें। तो जिन साथी का अगर 4 महीना का इरादा है ये अल्लाह के रास्ते में लगाएं, निकले, दीन सीखें, अपना ईमान बनाएं, वो साथी अपना नाम दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। देखिए, इससे पिछली जुमा भी और समझिए कि मेरे हिसाब से 3 जुमा लगातार इस टॉपिक पे बात हो चुकी है कि जब जुमा का दिन हो तो उस दिन अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि आप फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि आप जुमा की नमाज के लिए कहाँ आइए? मस्जिद में। घर नहीं जाना, मस्जिद में आना। तो आज फिर इस टॉपिक पे बात करने की नौबत ज़रूरत क्यों आई? ज़रूरत इसलिए आई कि अक्सर व बेशतर जुमा देखा जा रहा है कि अक्सर लोग जो है 1 बजे के करीब आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो है समझिए कि खुतबा जब शुरू हो जाता है तब आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज फिर जो है इस जुमा बयान हो जाए कि जो है भाई कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है साफ साफ फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक चीज़ कुरान ने जो यहाँ फसाहत जो बलागत यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सिर्फ ईमान वालों के लिए इस्तेमाल किया है। क्यों? कि इसलिए जब आज़ान होती है तो ईमान वाले ही मस्जिद में आते हैं। क्या ख्याल है कि कोई और आता है? ईमान वाले ही आते हैं मस्जिद के अंदर। इसीलिए कुरान ने सबसे पहले कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और आमनू जो है जमा का सिगा है, तमाम ईमान वालों को जमा कर दिया गया है। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला हमें जो है एक अच्छे अंदाज में और प्यारे अंदाज में और जो है समझिए कि मीठे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह। अरबी के अंदर जब इज़ा आता है तो उसका तर्जुमा होता है जब। जैसे ही जुमा की अज़ान हो, जैसे ही मुअज्जिन मस्जिद से अज़ान की आवाज़ लगाए और आपके कानों में जो जब आवाज़ जाए तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आप कुरान पाक की आयत पर ईमान लाए हुए हैं, अगर आप अल्लाह पर ईमान लाए हुए हैं, अगर आप अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? नमाज की तैयारी करनी होगी और फ़ौरन जो है जुमा की नमाज के लिए जो है मस्जिद आना होगा। दूसरी बात ये हम आपको बतला दें कि जब आज़ान होती है तो अक्सर व बेशतर लोगों को हमने देखा है कि जो है खट खट जो है काम करते रहते हैं। ये बहुत सख्त जो है
अल्लाह ताला जो है नाराज़ होते हैं अपने बंदों से। जब अज़ान हो तो अज़ान के वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिससे जो है लोगों को तकलीफ़ हो रही हो, या ऐसा काम जिससे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो, अल्लाह ताला जिसको मना कर रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना। जैसे कि हमने देखा अज़ान हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग जो है जलावन जो चीरते रहते हैं, अज़ान हो रही है खटखट चीर रहे हैं, अज़ान हो रही है मशीनें चल रही हैं, अज़ान हो रही है घर के अंदर जो है खूब जोर से आवाज़ कर रहे हैं, अज़ान हो रही है कुछ लोग जो आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसीबत तो ऐसे ही पहले से ऑलरेडी आ ही रहा है, और फिर आ रहा है बिचारा से आ रहा है, फिर घबराइए नहीं, तो होगा। कुरान में जो है पिछले 3 दिन पहले तफसीर में गुजरा है कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि ज़मीन के ऊपर और समुंदर में, खुश्की और तरी में जो फसाद जो फैला हुआ है, जो वबाएँ जो आ रही हैं, जो बीमारियां जो आ रही हैं, बिमा कसबत अयदीन नास, ये हमारे करतूत की वजह से, हमारे हाथों की वजह से। अज़ान हो रही हैं, अज़ान हो गई है, उसके बाद भी लोग काम में लगे हुए हैं। भाई अल्लाह जो बुला रहे हैं उसकी अहमियत नहीं है हमारे दिलों के अंदर। हर आदमी अपना अपना मुहासबा करे, अपने अपने दिल में सोचे, दूसरों को न झांके। हर आदमी अपने बारे में सोचे कि हमने क्या किया, हमने इस कुरान पाक की आयत पर अमल किया कि नहीं किया। इसलिए तो कुरान बार बार 21वें पारे के पहले सफ़ा में ही 4 मरतबा लाया है कि वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, हमारी आयतों को वही इनकार करते हैं, हमारे कुरान पाक के ऊपर आयतों पर वही लोग ईमान जो है नहीं लाते हैं जो क्या है, इल्लल काफिरून, मगर कि वो काफिर है। कुरान आगे ये भी कहा कि वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल ज़ालिमून, हमारी आयतों पर वही लोग ईमान नहीं लाते हैं जो जालिम है। ये जालिम लफ्ज़ बहुत खतरनाक है। जब कोई कहता है ना कि तुम 1 नंबर के जालिम हो, तो इंसान को बहुत गुस्सा आता है। कुरान हमें कह रहा है कि जो लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते हैं, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, वो लोग क्या हैं, जालिम। तो हम ये कोशिश करें कि जब भी अज़ान हो, खास तौर से जुमा की नमाज हो, 5 वक्त की नमाज की जो अज़ानें होती हैं, कोशिश ये करें कि जिस काम में आप मशगूल हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए आप रोक दीजिए। 2 मिनट का, हमारे डॉक्टर साहब अज़ान देते हैं तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। 1 मिनट आप काम नहीं रोक सकते। क्या आपका 1 मिनट काम रोक देने से लाखों करोड़ का बिजनेस हो जाएगा? पिछले दिनों जो है, इन दोनों जो है हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो राहुल गांधी, उनकी जो भी थे, उनके जो कांग्रेस को सदर हैं, उनका बयान तमिलनाडु में बयान चल रहा था, वो भाषण दे रहा था, तो नज़दीक एक मस्जिद थी, वहाँ अज़ान हो रही थी। तो उसने क्या कहा कि कुछ देर रुक जाते हैं, 1 ही मिनट की तो बात है, 1 मिनट में अज़ान हो जाती है। वो 1 मिनट अज़ान के लिए रुक गए। अज़ान के बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। इसलिए कहते हैं ना कि जितना नुकसान इस्लाम को हम लोगों से पहुंचा है ना, जितना हम लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हम लोगों से, सबकी बात कर रहे हैं। कोई आदमी अपना जो है गिरेबान न छोड़े, अपने देखिए। तो जितना नुकसान मुसलमानों से और हम लोगों से पहुंचा है इस्लाम को, उतना गैर से नहीं पहुंचा है। गैरों को क्या मालूम क्या इस्लाम में क्या है। एक गैर मज़ाहिब का इंसान जो है, यह कुछ नहीं मालूम इस्लाम के ताल्लुक से, लेकिन इतना है कि जब वो उसने आज़ान की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्या हो गया। मीडिया ने उनसे सवाल भी किया कि आपने 1 मिनट आज़ान की खातिर क्यों रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर तरह के जो है फूल रहते हैं, हर तरह के मज़ाहिब के लोग हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा बाग है, एक बागीचा है, जहाँ क्या है, हर तरह के फूल जो खिलते हैं, फलते हैं,
लोग आज़ादी के साथ रहते हैं और उनको अपना मजहब का तरीका है, सबका अलग अलग तरीका है। तो अजान जब होती है तो मेरा दिल करता है कि हम खामोश हो या उन अल्फाज को गौर से सुनें। मुसलमान को कहिए अरे बोलो यार मुझे नहीं आता क्या हो गया, दो गालियों बक देगा। हाँ, ऐसे ऐसे नौजवान ऐसे ऐसे लोग हैं गुस्से में आके गाली बक देते हैं, ऐसे अल्फाज कुफरी अल्फाज निकाल देता है गुस्से में, जो है ना जाने क्या क्या हो जाता है। लोग कहते हैं कि अरे हम तो नमाजी हैं फिर भी हमारे अंदर मुसीबतें आई हैं। तो नमाज कैसे का ताल्लुक है? असल तो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसी चीजें जिसको हम इग्नोर करते हैं, उसी की वजह से क्या होता है मालूम है मुसीबतें आती हैं। तो लिहाजा फिर यहीं पे एक हदीस देखिए, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सुबह सवेरे गुस्ल करता है, अब ऐसा नहीं कि ठंडी का मौसम तो सुबह सवेरे कर लीजिएगा, मालूम चला कि जुमा में गया फिर हमारे नाम आएगा। अब ठंडी का मौसम है तो बच के रखिएगा। कहने का मतलब है कि जैसे मौसम अगर साफ सुथरा हो और आपका इंतजाम हो गर्म पानी का, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन अच्छे तरीके से गुस्ल करता है, पाकी का खूब एहतमाम करता है। ये चीज देखिए कि पैगंबरों की सुन्नतों में से एक सुन्नत नाखून का काटना भी है। कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने का दिल नहीं करता है, नाखून इतने लंबे लंबे इतने गंदगी उसमें भरे हुए हैं, और न जाने उसी हाथ से खाना खाते हैं, कोई नाखून की गंदगी मुंह में जा रहा है। तो ऐसे लोगों को करवाने को तो किसको होगा करवाना। ऐसे भी चाइना वाले जो है जो मन में आता खा लेता है, चूहा मिल गया खा लिया, गिरगिट मिल गया खा लिया, सुअर का गोश्त मिल गया खा लिया। तो जाहिर सी बात है कुरान ने जिस चीज को मना किया उसका कोई ना कोई मसलहत होगा, किसी मसलहत के तहत कुरान ने मना किया है। जो चीज हम खा रहे हैं, जैसे कि आज सब लोग जो भक्कर खाए होंगे 2 नंबर क्या बोलते हैं स्वीटी साहब, बाद लाए होंगे खाए भी होंगे, इसलिए कि हमें कुरान ने हुक्म दिया है, इसके खाने से फायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे तो गोश्त खूब खाया करो। ये हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, गोश्त खूब खाया करो। अब ऐसा नहीं कि रोजाना गोश्त खाएं फिर जो मालूम हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरीके से पाकी का खूब एहतमाम करता हो और वो जो है गुस्ल करने के बाद अच्छा सा कपड़ा लिबास पहनता हो खूबसूरत, कोई गंदगी उस पर न हो, और अपने घर से खुशबू लगा के मस्जिद तक आया हो, आने के बाद मस्जिद के अंदर देखे कि कहाँ जगह खाली है, पहली सफ में या दूसरी सफ में या तीसरी सफ में, वहाँ बैठ जाए। बैठने के बाद इमाम साहब का खुतबा तकरीर जो है खामोशी के साथ सुने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो इस शख्स के जो है इस जुमा का और इस जुमा के पिछले जुमा, इसके बीच में जो भी इससे गुनाह हुआ है अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह कम से कम सुभान अल्लाह बेशक बोल दिया कि बरेली लोग तो इतना बुलवाते हैं, हम तो आपके सामने बुखारी की हदीस सुना रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं। तो फिर वजू मकरूह हो जाएगी, ठंडी का मौसम ऐसे ही। एक दूसरी हदीस यहीं पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी हदीस बुखारी की है, कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है तो उसको एक ऊंट का जो है सदका करने का सवाब मिलता है। क्या? एक ऊंट जो है सदका करने का सवाब मिलता है। आपको मालूम है ऊंट कितनी महंगी है? उस जमाने में ऊंट जो है जिसके पास होता था एक, तो समझिए कि आज के दौर में समझिए कि उसके पास 4 व्हीलर से भी ज्यादा उसकी कीमत होती थी। जैसे कि आज किसी घर के सामने अगर 4 व्हीलर लगी हो तो कहते हैं कि मालदार आदमी है। तो उस जमाने का ऊंट जो है बहुत हाई फाई क्वालिटी का जो सवारी होता था, बहुत महंगी होती थी, जिसके घर के सामने होता था लोग ये समझते थे कि ये सबसे मालदार आदमी है। जी क्या बाबू क्या बात है, इतने लेट से आ रहे हैं आप लोग?
पहले आने की कोशिश कीजिए। तो जो शख्स भी जुमा के दिन सबसे पहले आता है तो जो मेन गेट पे जो है फरिश्ते जो है रजिस्टर लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं, और जो शख्स पहले आया हो उसका नाम लिख लिया। लिखने के बाद जो है उसके नामे अमाल में ये लिख दिया कि उसने एक ऊँट जो है सदका करने का इसको सवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कोई आया तो दूसरे नंबर वाले को एक गाय जो है सदका करने का सवाब मिलता है। क्या? एक गाय जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आया तो उसको जो है एक मेंढा जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आया तो एक मुर्गी जो है सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आया तो आखिर में बेचारा एक अंडा लेके घूमता रहेगा, उसको एक अंडा का क्या है सवाब मिलेगा, वो अंडा लेके जाइए उसको फ्राई करके खा लीजिए। क्या है? तो ये फजीलतें हैं। उसके बावजूद भी अगर हम मस्जिद में जो है जुमा के दिन लेट से आए, और आए भी कुछ लोग आए भी होंगे तो बेचारे गुस्ल भी नहीं किए होंगे ठंडी की वजह से, है कि नहीं? एक तो लाइट भी नहीं है, दूसरी बात है कि पानी इतना ठंडा भी होगा, सदी कि ठंडी का मौसम है, क्या नहाए पाक साफ तो रहेंगे, चलो इस तक देते हैं। तो कम से कम क्या करा, जुमा के दिन जो है गुस्ल का इस्तेमाल करा। एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, इससे जहन आपका साफ रहेगा। इससे आपके कई लोग ऐसे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये गुस्से की बीमारी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। खुशबू हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सोचते क्या कौन खुशबू इस्तेमाल करने गया, कौन लगाने के लिए गया। भाई कम से कम अगर जुमा के दिन अगर यहाँ नहीं तो अगर सुबह में आप घर से निकलते हैं काम के लिए या जुमा नमाज के लिए आते हैं, एक मतलब घर आपका जहन बिल्कुल साफ रहेगा। इससे जहन जो आपका जो तेज होता है। आजकल जो बच्चे इतने भोते जो है कमजोर क्यों लोग हो रहे हैं? क्या हमारा बच्चा जो सबक नहीं याद करता है कि नहीं? इंटर मैट्रिक के बच्चे सबक याद नहीं होता है, याद कैसे होगा? खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, पाक साफ नहीं रह रहे हैं, गंदगी से भरा हुआ पूरा बदन आपका, नाक से जो है निकल रहे हैं नाक से, और वो निकलने के बाद मुंह में जा रहा है, तो सफाई का इंतजाम ही नहीं हो रहा है ना। तो लिहाजा हम क्या करें भाई, जुमा के दिन कम से कम जो है सफाई का इंतजाम करें, अच्छे तरीके से जो है कपड़ा का जो है लिबास पहने, फिर जो उस पर खुशबू का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले आने की कोशिश करें। सबसे पहले आएंगे तो आपको एक ऊँट का जो है सफा करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो भी आएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आए बयान सुने, बयान सुनने का सवाब मिलेगा। कुरान हदीस की उसने बात सुना तो हो सकता है अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में कुछ सवाब लिख दे। तो लिहाजा सब लोग नियत करते हैं कि अगले जुमा से इंशाअल्लाह नमाज के अजान होने के बाद फौरन जो है कहाँ आना है, मस्जिद में आना है इंशाअल्लाह। और एक चीज़ हम कोशिश कीजिए, आप सब हम अपने आप से भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि जब भी अजान हो फौरन आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को आप बंद कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, एक मिनट में अजान मुकम्मल हो जाती है भाई, वो भी 1 मिनट से ही नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि अजान के वक्त क्या करें, काम को बंद कर दें। ठीक है, सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।